ये चित्र जब हम देख रहे हैं, ये कन्याकुमारी का है और कन्याकुमारी दो तरह से लोग जाते हैं। एक कन्याकुमारी है क्योंकि हमारे यहाँ ये कहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो इतनी उज्जवल है कि उस संस्कृति में चारों दिशाओं में अलग अलग ऐसे स्थान हैं जो ये बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितने सोच समझ के देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे स्थल बनाए, स्थापित किए, चाहे वो चारों मठों के रूप में हो, चाहे वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में वो स्थापित नहीं किए गए, स्वयंभू थे। लेकिन ये ईश्वर की ही कृपा है कि देश के सभी कोनों में, कहीं पर धरती पर, कहीं पहाड़ पर, कहीं समुद्र के अंदर और कहीं पाताल में भी, ऐसे सभी स्थलों पर हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं जहां पर दर्शन करने के लिए एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो शायद झुग्गी में रहता है वो भी गिरते पड़ते पैदल, बस में, ट्रेन के स्लीपर क्लास में, हो सकता है दोनों टॉयलेट के बीच में जो जगह है उसमें उसको कहीं बैठने की जगह मिले, ऐसे भी, और हो सकता है कि फ्लाइट से जाकर के भी, आजकल चॉपर की भी व्यवस्था है, ऐसे अलग अलग तरीकों से उन स्थानों के दर्शन करने का इस एक जीवन जो उसको मिला है उस जीवन में वहां के दर्शन करना वो अपने जीवन का अंतिम सौभाग्य मानता है और इसी को मोक्ष की प्राप्ति भी मानता है। कन्याकुमारी का दो तरह से दर्शन होता है, एक तो इस तरह से जो मैंने आपको कहा, और दूसरा स्वामी विवेकानंद मठ, जो स्वामी विवेकानंद का जिस तरह से यहाँ पर विवेकानंद रॉक जिसको कहा जाता है, उसके दर्शन करने के लिए आप में से बहुत सारे लोगों को वहां जाने का सौभाग्य मिला होगा। जिनको अभी तक नहीं मिला है वो विवेकानंद केंद्र की ओर से समय समय पर ऐसी योजना होती है, अवश्य जाकर के देखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि यदि पहले हम पढ़ते हैं किसी चीज को, वो कम ध्यान, पहले पढ़ते हैं थोड़ा कम ध्यान आती है, फिर हम सुनते हैं, हमारे श्रुति का की प्रथा है, हमारी बहुत सारी कहानियां, हमारे बहुत सारे वेद पुराण श्रुतियों में भी चलते रहे, सुनने से और जल्दी याद होता है। इसलिए बचपन में बच्चों को नानी, दादी, दादा कहानियां सुनाते हैं और उस कहानी में जो उसने सुन लिया वो उसके अंदर रम जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, कल हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था, बहुत सारे बच्चे परिवार के इकट्ठे थे और उन्होंने हमारी माँ को याद किया। माँ भी बुजुर्ग है, 85 वर्ष की हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई नानी एक कहानी सुनाती थी, उस कहानी में था कि अरे मेरे सुआ तेरे रुई गड़े। हरियाणवी में वो कोई कहानी है, लंबी कहानी है, बहुत लोगों को यहाँ पता भी हो, लेकिन वो बात उन छोटे छोटे बच्चों को जब सुनाई जाती थी तो याद है। तो ये जब सुनाया गया, और तीसरी बात होती है दृश्य माध्यम। तो वो दृश्य माध्यम, जब आप कन्याकुमारी के बारे में इतना सुन लिया, विवेकानंद रॉक के बारे में इतना सुन लिया, और वहां पर भी दोनों दो एक ऐसी चीज, देवी कन्याकुमारी जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके नाक का जो लौंग था, वो जो हीरा था, उसकी चमक इतनी दूर तक थी कि उसके कारण विदेशी जहाज उधर आने लगे। तो माता को जब ये ध्यान में आया तो माता ने अपना चेहरा ही घुमा लिया। वो अभी ये कहते हैं कि वो घूमी हुई मूर्ति है। और दूसरी तरफ वो मठ, ये जो विवेकानंद रॉक है, तो जब हम जाते हैं तो एक बड़ा अच्छा अनुभव कि आपको समुद्र से जाना है, समुद्र से गए, पहले आपको वहां इंतजार करना है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं। वहां जाने के बाद देश के कोने कोने से, आप किसी भी समय जाइए, देश के कोने कोने से आए हुए लोग अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग भाषा में बोलते हुए जब आपको वहां मिलते हैं, और जिस श्रद्धा से वो वहां अंदर जाके, उनको लगता है कि जैसे समाधि यही है स्वामी विवेकानंद की, और वो प्रणाम करते हैं, साष्टांग करते हैं, उस पानी को, समुद्र के जल को छूते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं, तो ध्यान में आता है कि स्वामी जी ने इस देश को और इस विश्व को क्या दे दिया। तब ये ध्यान में आता है। तो क्या दे दिया में बहुत सारी बातें अभी विवेक भारती जी ने कही, लेकिन उस क्या दे दिया में इस कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें कैसे चलती है। तो युवाओं के लिए उन्होंने क्या कर दिया, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, बुजुर्गों के लिए क्या किया, समाज के, देश के एक एक व्यक्ति के लिए क्या किया। तो ऐसे अगर उनके ग्रंथ उठाने पर चलेंगे
तो बहुत सारी पुस्तकें शायद यहाँ रणजीत जी और आप सब दिनेश जी लोग वितरित करते होंगे। स्वामी विवेकानंद और युवा के रूप के लिए एक छोटी सी है, स्वामी विवेकानंद और महिला के लिए ऐसी है। तो किया क्या? तो मैं विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता हूँ, इतने वर्षों मैंने क्लास 9 से लेकर अभी तक विद्यार्थी परिषद का ही कार्य किया। तो विद्यार्थी परिषद के आइकॉन, युवाओं के आइकॉन कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। यहाँ अकेले स्वामी जी का चित्र और ओम का चित्र है, विद्यार्थी परिषद में स्वामी विवेकानंद जी का और उनके साथ में माँ सरस्वती का चित्र है, क्योंकि विद्यार्थियों का संगठन है। अब स्वामी विवेकानंद का क्यों है? तो जो 12 जनवरी युवा दिवस जिसको हम कहते हैं, तो एक 33 वर्ष का युवा, यानी बहुत सारे तो युवा ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ही 25 या 26, 28 के बाद शुरू होती है कि भाई अब हम पढ़ लिए, अब कुछ विचार करेंगे। तो एक ऐसा युवा जिसने 33 वर्ष में तो इस पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया, तो वो युवाओं का आइकॉन होना ही चाहिए। और उन्होंने युवाओं के लिए जो जो कहा, उन्होंने उदाहरण दिया कि मुझे 100 ऐसे युवा मिल जाए। तो वो इम्प्लीमेंट कैसे हुआ कि आज स्वामी विवेकानंद केंद्र में जीवन व्रती के रूप में, जो विवेकानंद केंद्र से नहीं जुड़े नए आए हैं उनको ये ध्यान में होगा कि जीवन व्रती यानी पूरा जीवन स्वामी विवेकानंद के चरित्र, विवेकानंद जी ने जो समाज के लिए किया, उस विचार, उसको आगे बढ़ाने, उसको समाज के एक एक व्यक्ति के अंदर धारण हो सके, इसके लिए लगाते हैं। और उसमें बहनें भी हैं और उसमें भाई भी हैं बहुत ज्यादा। तो ये एक युवाओं के लिए काम किया। और दूसरा ये कि आप अपनी पढ़ाई, अपना व्यवसाय, अपने बच्चे, अपनी शादी और उसके बाद अपने जीवन, इसी से जीवन नहीं है। जो 16 संस्कार किए हैं उसमें जन्म के बाद सीधे मृत्यु नहीं आता, बल्कि बीच में और भी बहुत सारे संस्कार आते हैं। उन संस्कारों का पालन करते हुए कैसे जीना, ऐसा उन्होंने दिया। महिलाओं के लिए क्या? तो उन्होंने भगिनी निवेदिता, हम सब जानते हैं, एक नाम जानते हैं, लेकिन भगिनी निवेदिता उस समय भी थी। और एक भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद केंद्र में आदरणीय दीदी निवेदिता भिड़े के रूप में आज भी उपस्थित है, जिनको पद्मश्री मिला और जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की अनेक पुस्तकों का जिन्होंने लेखन किया है। और सिर्फ लेखन नहीं किया, आप देखिए, कभी गूगल सर्च कीजिए, उनके लाइव, उनके जो बौद्धिक हैं वो सुनिए, तो ध्यान में आता है कि एक ऐसी विदुषी जिसके चेहरे पर तेज है, जिसके चेहरे पर एक शांति है, और जब वो बोलती हैं तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद आज उन्हीं की वाणी से बोल रहे हैं। और वो एक नहीं, ऐसी अनेक ऐसी बहनें और बंधु इसमें काम कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए जो उन्होंने, भगिनी निवेदिता ने जब कहा था कि मैं स्वतंत्रता संग्राम में काम करना चाहती हूँ, तो स्वामी जी ने कहा था कि आपका काम यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की बेटियों को शिक्षित करना है। क्योंकि जिस पीड़ा को उन्होंने अमेरिका में जाकर के देखा, जो उन्होंने देखा कि वहां की बहनें फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, वो तो उनकी चलो भाषा है, यहाँ हिंदी बोलती हैं, लेकिन वो पढ़ी लिखी हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो कहीं पर भी जाकर के अपनी बात को रखती हैं। तो ऐसा मौका हमारे देश में भी है, लेकिन वो सीमित दायरे में है, वो एक एक महिला के अंदर होना चाहिए। तो उसके लिए आप काम कीजिए। और भगिनी निवेदिता ने पूरा जीवन उसके लिए लगा दिया था। तो आज भी ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो ये जीवन लगा रही हैं। तो हर व्यक्ति समाज के लिए क्या कर सकता है वो करे। तीसरी बात, एकनाथ रानाडे जी। एकनाथ रानाडे जी का नाम लिए बिना ये जो रॉक आप देख रहे हैं, ये स्मारक जो आप देख रहे हैं, विवेकानंद स्मारक, ये पूरा नहीं होता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने, जब हम मदन मोहन मालवीय जी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उन्होंने किया, लोगों से 1-1 रुपया लेकर के ही किया, उन्होंने सरकारों से और बाकी किसी से पैसा नहीं लिया। तो एकनाथ रानाडे जी एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसे प्रचारक जिन्होंने समाज से किसी से 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया, इससे ऊपर उन्होंने भी नहीं लिया। और उनकी बुद्धि, उनकी तीक्ष्णता और उनकी स्वामी विवेकानंद शिलान्यास, ये जो स्मारक बनाने की जो उनके मन की उत्कट आकांक्षा, और मात्र अपने मन की उत्कट आकांक्षा नहीं, क्योंकि इससे समाज अभिप्रेरित होगा, जो आज हम हो भी रहे हैं। तो उन्होंने 323 सांसदों के 3 दिन के अंदर सिग्नेचर करवाए। आज आप देखिए, हम जाएंगे तो 3 दिन में तो 323 सांसद हमें आंखों से नजर भी नहीं आते। और उस समय तो संसाधन भी नहीं थे, साधन भी नहीं थे, टेलीफोन भी नहीं थे, तब उन्होंने ये सारा किया।
जितने भी ऑफिसर्स हैं, जहां जहां से इसकी परमिशन लेनी है वो इन्होंने करी और उसके बाद इतना भव्य स्मारक ये खड़ा किया है। तो निश्चित रूप से हम सबके सामने एक विराट लक्ष्य, एक विराट इसको कहना चाहिए व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा है। और जब विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तो इस बार का जो G20 था, हमको पता है कि उसकी टैगलाइन भी वसुधैव कुटुंबकम। ये स्वामी विवेकानंद की ही प्रेरणा है कि पूरा विश्व एक कुटुंब है। भारत की संस्कृति तो हमेशा से ये कहती है कि हम सब परिवार है, और यहाँ जो बैठे हैं वो इस बात को अनुभव करते हैं कि मैंने जो मेरे जीवन में लगभग 85 से आज तक जो काम किया, तो जिन्होंने मुझे पैदा किया उन खून के रिश्तों से जो परिवार बना वो द्वितीयक हो गया, और जो संगठन का परिवार है वो प्राथमिक हो गया। और ये कहने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर संगठन का कार्यक्रम है, बैठक है, तो हम बिना सोचे छुट्टी ली और पहुंच गए, और अगर रिश्तेदारी में कार्यक्रम है तो ये कहना पड़ता है कि भाई छुट्टी नहीं है। तो ये जो भाव है ये कहाँ से आता है? ये संगठन का काम करते करते अपने अंदर आता है। तो आज विश्व बंधुत्व दिवस पर हम सब संकल्प तो हमने कर ही रखा है, बस उस संकल्प को फिर से दोहराने की आवश्यकता है कि हम उस संकल्प को दोहराएं कि हम अपने जीवन प्रति तो पूरा जीवन दे रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन का एक दिन का 1 घंटा, एक सप्ताह का 1 दिन, एक माह का 1 सप्ताह या 1 साल का 1 महीना अगर स्वामी विवेकानंद के विचारों को आगे बढ़ाने में लगाते हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमको कुछ और आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। जय स्वामी विवेकानंद, जय भारत।